मार्केट में कोई किसी को टोपी नहीं पिलाता है। जैसे मैं तो अपने मार्केट को मानता हूँ, जैसे हम अपना घर नीट एंड क्लीन रखते हैं, जैसे पानी एकदम साफ रहता है, वो हमारे मार्केट के मेंबर्स हैं। और मैं चाहूंगा आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। Many congratulations. हमारे नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री अमर भाई का खूब खूब अभिवादन। अमर भाई, आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये जरूर होगा। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देश की सबसे बड़ी इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन की सालाना बैठक में नई कमेटी का हुआ गठन। कांग्रेस आमदार अमीन पटेल रहे उपस्थित। मुंबई इमिटेशन ज्वेलरी कारोबारियों की सबसे बड़ी संस्था द इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी सालाना बैठक मुंबई में आयोजित की। लगभग 60 साल पुरानी यह संस्था आज 2200 से ज्यादा सदस्यों के साथ देश और विदेश में जानी जाती है और इमिटेशन ज्वेलरी कारोबार की पहचान बन चुकी है। साल 2025 की इस बैठक में नई कमेटी का चुनाव हुआ। इस बार भी चुनाव बिना किसी विरोध के संपन्न हुआ और अमर रहेजा को सर्वसम्मति से संस्था का नया अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में कांग्रेस आमदार अमीन पटेल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि इमिटेशन ज्वेलरी कारोबारी मुंबई की शान है और वे हमेशा उनकी मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं समाज सेवी और हीरा व्यापारी किशोर मन्याल ने भी नई कमेटी को शुभकामनाएं दी। संस्था के सदस्यों ने कहा कि उनकी असली ताकत उनके हजारों सदस्य हैं। कोरोना काल में एसोसिएशन ने लाखों मजदूरों को उनके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने का खर्च उठाया था और कर्मचारियों को आर्थिक मदद भी दी थी। आज भारत से इमिटेशन ज्वेलरी का सबसे बड़ा निर्यात इसी संस्था से जुड़े व्यापारी करते हैं। नई कमेटी के गठन के साथ सदस्यों ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में एसोसिएशन देश और विदेश में इस कारोबार को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान आमदार अमीन पटेल, IJMDA के अध्यक्ष अमर रहेजा, चेयरमैन अतुल धानेशा और हीरा व्यापारी एवं समाज सेवक किशोर मन्याल ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। एज विधायक के तौर पे तीन लोग आएंगे। हो गया साल हो गया। अमीन भाई, किस तरह से एक नया चैलेंज है, नई कमेटी, हालांकि सालों से आप इनका सेवा करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, अब नई कमेटी स्थापित हुई है। आज यहाँ की इमिटेशन ज्वेलरी डीलर एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है उसके नए चेयरमैन हमारे नए प्रेसिडेंट अमर भाई और चेयरमैन अतुल भाई को और उनकी पूरी कमेटी आज यहाँ पे खुश हुई है। मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे अतुल भाई के साथ अमर भाई कई सालों से कंधे से कंधा मिला करके व्यापारियों के लिए, जो इमिटेशन ज्वेलरी के व्यापारियों के लिए कई सालों से काम करते हैं। मेरा बहुत पुराना बरसों से उनका संबंध है। बहुत सारी मार्केट इस एरिया के अंदर है, अलग अलग ट्रेड के अलग अलग मार्केट है, मगर ये जो इमिटेशन ज्वेलरी मार्केट है वो बहुत फीका है और लोगों के काम का इनके दिल के अंदर भावना है। सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं, व्यापारी के लिए, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मगर जो इनके वहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी इनका ट्रस्ट बहुत अच्छा काम करता है। मुझको बेहद खुशी है कि दोनों अमर और अतुल, नाम ही इनका बहुत बड़ा है और उसी तरह से बड़ा काम करेंगे और इसका नाम इमिटेशन ज्वेलरी का जो एसोसिएशन है वो और बड़ा होगा। और हम लोगों की कोशिश है, ये अतुल भाई इस पर बहुत मेहनत करते हैं, अमर भाई भी मेहनत करते हैं, पूरी कमेटी मेहनत करती है कि जो इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट जो स्कैटर्ड है, जो फैला हुआ है, उसको एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा इमिटेशन ज्वेलरी का यहाँ पे बुलेशपुर के अंदर हब बनाया जाए, जगह हब बनाया जाए और उसके लिए ये कार्यरत है और बहुत जल्दी इनको कामयाबी मिलेगी। एक छोटा सवाल आपसे और कि 40-45 साल पहले जब मार्केट शुरू हुआ रहेगा तब काफ़ी कम दुकानें रही होंगी, 100 के आसपास। आज तकरीबन 2400-2500 के करीब दुकानें हो गई हैं। मैं उसके लिए जैसे कमेटी के न्यू मेंबर ने कहा कि वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी स्थानीय विधायक के तौर पे मेरा अभिप्राय देना चाहूँगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं इनके बारे में और कमेटी के बारे में बोल सकता हूँ। कमेटी क्या काम करती है वो आपको अतुल भाई और अमर भाई बताएंगे। आप बताइए। मेरा परिचय बहुत MLA से था, बहुत
बहुत पार्टी के एमएलए से हमारा परिचय था। हमारे को एक शॉप करने में था कि कांग्रेस का एमएलए हमारा काम नहीं करेगा। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ। हम 10 साल से 8 साल से परिचय में हैं और हमने ऐसा एमएलए, मैं बोलता हूँ कांग्रेस का छोड़ो, ऐसा एमएलए पूरे ये एरिया के अंदर अगर 7 सीट है तो कोई नहीं है। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, पार्टी की बात नहीं करते, पर्सनल एमएलए की हम बात अमीन पटेल की बात कर रहे हैं। हमारा विजन था कि हमको यहाँ पे चाइना जैसा हब बनाने का है, क्लस्टर डेवलपमेंट करने का है। इन्होंने बात हमारा पकड़ ली है। चतुर, मैं ऑलरेडी कमाटीपुरा एरिया को सक्सेस कर चुका हूँ। तू मेहनत कर, और इनकी प्रेरणा से मेरे यहाँ पे 323 बिल्डिंग है जो करीबन 9 एकड़ में आती है। हम कोशिश करके आज तक 187 बिल्डिंग को कन्विंस करा चुके हैं कि हमको क्लस्टर में जाना है और रीडेवलपमेंट करना है। हाफ काम पहुँच गए हैं, हाफ काम विदिन 3-4 महीने में इनकी गाइडलाइन से मीटिंग करके हम पूरा करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। रही हमारी एसोसिएशन की बात, एसोसिएशन स्टार्ट हुए 38 साल हुए, 130-140 मेंबर था, आज करीबन 2250 मेंबर है। कितने? 2250। छोटी एसोसिएशन नहीं बोली जाती। और हमारी एसोसिएशन के अंदर काम करने की कैपेसिटी, अच्छी शक्ति, अच्छे विचार और अच्छा सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत मिल रहा है। इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, इतने साल आप रहे लगातार, क्या समस्या आज भी बनी हुई है इस आपके इस एसोसिएशन के लोगों? समस्या का कोई अंत नहीं है। व्यापारियों का वो कभी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। ज्यादा करके समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस एरिया का है, वो गंदगी, हाउस गली, करोड़ों के घर में हम रहते हैं, यहाँ पे गटर में आके बैठते हैं ये एरिया में। मैं आपको सही बताऊं, बारिश के टाइम पे गटर का पानी हमारे दुकान के सामने होता है और हम करोड़ के घर में रहते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इधर का है। मैं बोलता हूँ व्यापारी ने कभी दरखास्त ही नहीं किया गवर्नमेंट को कि हमको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ला के दो, तो गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अब व्यापारी की आवाज़ उठ रही है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारे को अमीन भाई पटेल जैसा एक आगेवानी मिले। हम भी इस सपने को जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। आखिर तो क्या किस तरह बधाई देंगे, किस तरह शुभकामनाएं देंगे? अमर भाई रहेजा मेरे परम मित्र है, ये भी 35 साल से इस एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं। हमारे को 2200 मेंबर में यही बंदा क्यों पसंद आया, उसका कारण बता दूँ। ये बंदे में जितना काम करने की ख्वाहिश है उतना कोई बंदे में दिखी नहीं है। इसको इच्छा है कि इस एसोसिएशन को अतुल भाई तुम जहाँ स्टॉप करके गए उसके ऊपर लेके जाओ। इसके लिए आज इनको चुना गया और हम उम्मीद करेंगे कि ये अमर भाई रहेगा, इसका रिजल्ट आने वाले 2-3 साल में हमको देगा। रजत साहब, आपसे एक सवाल है कि अमीन पटेल साहब का पूरा हिस्ट्री हम जानते हैं। कई बार सर्वे में भी नंबर 1 पूरे महाराष्ट्र में विधायक के तौर पे सामने आए हैं। एक बार नहीं, कई दफ़ा आए हैं। उनसे तो हमारा निजीगत भी रिश्ता है। अक्सर इलेक्शन में ऐसा दिखाया था कि बहुत नोकझोंक होता है, उठापटक होता है, लेकिन आप लोग के इलेक्शन में कोई सब चीज़ दिखाई नहीं दी है। नई कमेटी भी बन गई, चेयरपर्सन भी बन गया, प्रेसिडेंट भी बन गए, सेक्रेटरी भी बन गए, बाकी कमेटी मेंबर भी आ गए। आप लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार चुना भी, किसी का कोई विरोध भी नहीं हुआ। ये खास चीज़ दिखाई दी आप लोगों को। इसकी खासियत ये है कि हमारे एसोसिएशन में जितने हम सब व्यापारी हैं, सब अपने को एक ही घर का सदस्य मानते हैं। हमारे एसोसिएशन में आज तक 35 साल में कोई अपोजिशन हुई नहीं। अभी आपने देखा होगा, हमने भी जो अनाउंसमेंट किया, जो काम करने वाले बंदे हैं एसोसिएशन में वो आगे आई, पद के लिए नहीं आई। हमारे एसोसिएशन में नहीं, हमारे पूरी मार्केट में
पद की लालच किसी को नहीं है। सब काम जो करेंगे अपने अच्छे के लिए करेंगे, एसोसिएशन के लिए करेंगे, व्यापारियों के लिए करेंगे। और हमारे पास पार्टी वाले से लेके, हाथगाड़ी वाले से लेके, मुकादम से लेके हमारी एक अकेली एसोसिएशन है। मैं दावे के साथ बोलूँगा और कॉलर ऊपर करके बोलूँगा कि हम सबका साथ देते हैं। कुछ नया विजन है आप लोग की कमेटी का? कुछ नया विजन लेके चल रहे हैं? नया विजन अभी जैसे हमारे भाई अमीन भाई पटेल आगे लेके जाएंगे। इन्होंने अभी प्रॉमिस की है लैंडलॉर्ड को साथ में लेके आओ अगली इलेक्शन में, अगली एजीएम में। आप देखो क्या होता है। हम अपनी तरफ से इनके साथ कंधे में कंधा मिला के रहेंगे और हम भविष्य में चाहेंगे कि जो भी नवी पीढ़ी आवे हमारी, वो आके कॉर्पोरेट लेवल का काम करे। थैंक यू सर। सर फिर भी क्या और एक सेकंड हमारे को एक अपील करनी है इनकी पार्टी से। एमएलए बहुत हो गया, अबे एमपी का टिकट दो इनको। एमपी बात भाई 7 टाइम फेवर हुआ एमएलए, अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? लोकसभा का इनको अभी एमपी का टिकट मिलना ही चाहिए। अगर अभी एमपी का टिकट इनको नहीं मिला, हम अनशन में बैठ जाएंगे। चलो थैंक यू। उसी भी हैं, एक ही इलाके में आप लोग रहते हैं, आज बतौर प्रेसिडेंट चुने गए हैं, क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे? और नई कमेटी किस तरह से आगे बढ़ेगी? आप भी इसी व्यापार क्षेत्र में जुड़े हैं, देश विदेश घूमते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई मेरे दोस्त को, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है अमर रईजा को, इतनी बड़ी पदवी मिली है। और ये ऐसा एसोसिएशन है जो पूरे इंडिया में छाया हुआ है। इतना इनका बड़ा काम है। जो इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं, आज चाइना नंबर 1 है और बॉम्बे सेकंड नंबर पे है। मुझे लगता है ये आगे चल के यही बंदा शायद चाइना को टक्कर दे देगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चाइना इतना बड़ा होने के बाद भी इसको टक्कर देने में इसमें क्षमता है। और मैं यही दुआ करूँगा कि ये बहुत आगे बढ़े और अपने एसोसिएशन को भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं दिनेश की बात कर रहा हूँ, इसे एमबीए आपको मालूम है नहीं? ऑस्ट्रेलिया में एमबीए था, वहीं जॉब कर रहा था। इसने अपने फादर को बोला मैं बॉम्बे इंडिया आके मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगा। इतना दिमाग है इसको, अगर हैंड फ्री दो ना तो तुम्हारा काम जो नहीं सोचे वो करके दिखाएगा। ऐसे आदमी हमारे को जरूरत है। कमेटी में है उसी की बात है। सबके पास विचार बहुत है, प्रैक्टिकल जो काम करता है वो सामने आता है, वो हीरा खिलता है। इसको पूछने की जरूरत नहीं कि वो हीरा चमकता है। वैसे अपने मार्केट का हीरा कल्पेश आप कोई भी काम करो, 15-20 मिनट के बाद उसका रिजल्ट वो ताबड़तोड़ एसोसिएशन में लिखे आता है। अतुल भाई ऐसा, अतुल भाई ये हो गया, अतुल भाई ये हो गया। ऐसा बंदा और 4-5 है, बराबर ना?